हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान से जुड़े हुए एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर है पहला का, वह है ऑप्शन बी यानी हेनरी बैक्वेरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता किसका गुण है। दूसरा का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी नाभिक का। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। तो तीन का सही उत्तर है ऑप्शन सी परमाणु का नाभिक। नेक्स्ट है कि किसी परमाणु के अस्थाई नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। तो चार का सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों की संख्या से कम। नेक्स्ट है रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है। तो पांच का सही उत्तर है ऑप्शन डी क्यूरी। नेक्स्ट है रेडियो धार्मिक तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो छह का सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्फा बीटा तथा गामा किरणों का या विकिरण का। नेक्स्ट है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। तो सात का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट है किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की। तो आठ का सही उत्तर है ऑप्शन ए बिलार्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है। तो नौ का सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्फा किरण। नेक्स्ट नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी गामा किरणों की। नेक्स्ट है अल्फा किरणें हैं। तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन बी He++ आयन। नेक्स्ट अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 इकाई धन आवेश। नेक्स्ट है बीटा किरणें बनी होती है। तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी ऋण आवेशित कणों से। नेक्स्ट निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक आइसोबार का निर्माण होता है। तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी बीटा किरण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है। तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी बीटा कण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी बीटा किरण। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है। तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी बीटा कण। नेक्स्ट है समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है क्योंकि। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन बी बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। नेक्स्ट है बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है। तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऋणात्मक। नेक्स्ट है गामा किरणें किससे बनी होती है। तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की। नेक्स्ट है गामा किरणें क्या होती है। तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है। तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी गामा किरणों की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम होती है। आयनन क्षमता सबसे कम होती है। तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन सी गामा किरणों की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्फा किरणों की जो आयनन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं। तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन बी सीसा। नेक्स्ट है न्यूनतम परागम शक्ति कौन सी है। तो 26 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अल्फा किरण। नेक्स्ट है किस रेडियो एक्टिव तत्वों का नाम उनके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया। तो 27 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी पोलेनियम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है। 28 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यूरेनियम एल्यूमिनियम। नेक्स्ट है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 29 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए बोरॉन का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन डी जर्कोनियम। नेक्स्ट है विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने
पात्र में रखना चाहिए। तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन ए पीबी। नेक्स्ट है, एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो 32 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित होता है। नेक्स्ट है, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। नेक्स्ट, Na1122 से 1b उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी Mg। नेक्स्ट है, U23692 और U8724 में कितने अल्फा व बीटा कण उत्सर्जित होंगे? तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी 3 अल्फा और 1 बीटा। नेक्स्ट है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन ए अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, यदि U23892 विघटित होकर Pa23491 बनाता है तो कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जन हुआ है? तो 37 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 1 अल्फा और 1 बीटा। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो 38 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 140 दिन। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.1/4%। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है तो इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन सी 8 महीने। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थ का काल निर्धारण करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है? तो 41 का सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्बन काल निर्धारण। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो 42 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यूरेनियम डेंटिंग से। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो 43 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यानी जीवाश्म। नेक्स्ट, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका जो सही उत्तर है 44 का वह है ऑप्शन ए हेनरी बैक्वेरेल ने। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो 45 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो 46 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो 47 का सही उत्तर है ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो 48 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी जिरकोनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो 49 का सही उत्तर है ऑप्शन बी नाभिकीय संयंत्र जो है सौर ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। तो 50 का सही उत्तर है ऑप्शन सी 50 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी विमंदक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है नाभिकीय संयंत्र में। नेक्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो 51 का सही उत्तर है ऑप्शन बी भारी पानी यानी इसका जो सूत्र होता है D2O होता है। नेक्स्ट, रेडियोधर्मिता नापी जाती है। तो 52 का सही उत्तर है ऑप्शन ए गीगर मूलर काउंटर के द्वारा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 53 का सही उत्तर है ऑप्शन डी और नियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तो 54 का सही उत्तर है ऑप्शन ए एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। नेक्स्ट है, अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग होता है? तो 55 का सही उत्तर है ऑप्शन डी पोटासियम आर्गन डेंटिंग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो 56 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी रेडियो सोडियम। नेक्स्ट है, अल्फा बीटा तथा गामा की वैधन शक्तियों अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होता है? अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो 57 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी गामा बीटा और अल्फा यानी घटते क्रम में यह पूछा जा रहा है।
तो घटती क्रम में सबसे ज्यादा गामा का होगा, उससे ज्यादा बीटा का होगा, उससे कम बीटा का और उससे कम अल्फा का होगा। नेक्स्ट है हेनरी बैक्यूरेल ने किस वर्ष में पता लगाया था कि यूरेनियम लवण एक वैधि विकिरण का उत्सर्जन करता है जिसे एक फोटोक्रोमेटिक प्लेट पर पंजीकृत किया जा सकता है। तो 58 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 1896 ईस्वी में। टॉपिक है समस्थानिक, समभारिक व समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोप्स, आइसोबार एंड इन आइसोन्यूट्रॉनिक। चलिए तो इनके बारे में हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि तो पहला का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न यानी अलग अलग हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न यानी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो दूसरा का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी न्यूट्रॉन के। नेक्स्ट है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप्स वह नाभिक है जिसमें, तो थर्ड का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं। तो 4 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए यानी न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी 3। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। तो निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप्स नहीं है। तो इनका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी ट्रांसियम, जबकि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी ट्राइटियम। नेक्स्ट है ऑक्सीजन यानी O16 8, O17 8 तथा O18 8 की क्या कहते हैं यानी को क्या कहते हैं। तो 8 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन 3517 Cl 3717 क्या है। तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी समस्थानिक। नेक्स्ट है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन सी सीजियम के। नेक्स्ट है सीजियम के समस्थानिकों की संख्या है। तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 36। नेक्स्ट है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यूरेनियम। नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन ए Na24। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक यानी आइसोटोप का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए कोबाल्ट। नेक्स्ट है रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप्स कौन सा है। तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया है रेडियो समस्थानिक और सूची 2 में दिया है निदानात्मक उपयोग। तो चलिए इनको देखते हैं। 16 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी ए का तीसरा।
बी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो आर्सेनिक 74 का जो संबंध है वो ट्यूमर के इलाज से है। कोबाल्ट 60 का जो संबंध है वो कैंसर के इलाज से है। आयोडीन 131 का जो संबंध है वो थायराइड ग्रंथियों की सक्रियता से है। और सोडियम 24 का जो संबंध है वो रक्त व्यतिक्रम से है। नेक्स्ट है वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो कहलाते हैं। तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है आइसोटोन होते हैं। तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, समान संख्या में न्यूट्रॉन को आइसोटोन कहते हैं। नेक्स्ट है सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें, तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान होते हैं। नेक्स्ट है के आर क्रिप्टन यानी 86 और 36 तथा आरबी रुबिडियम 87 और 37 क्या कहलाते हैं। तो 20 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में सम न्यूट्रॉनिक समूह है। तो 21 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, सी 14 6, एन 15 7, ओ 16 8। नेक्स्ट है एल आई 7 3 तथा बीई 8 4 हैं। तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी आइसोटोन। नेक्स्ट है पी 31 15 तथा एस आई 30 14 हैं। तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं। तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सम इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट है Al3 किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो 25 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, F-। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, Ca2+ S2-। नेक्स्ट है Ar40 18, K40 19 तथा Ca40 20 हैं। तो 27 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी संभारिक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो 28 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीटा किरण। नेक्स्ट है समस्थानिकों में तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तो 2 और 3 यानी समस्थानिकों में भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं। नेक्स्ट है ट्राइटियम टी में प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N की संख्या क्रमशः क्या है। तो 30 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी यानी 1p व 2n। नेक्स्ट तत्वों का कौन सा युग्म संभारिक परमाणु वाला है। तो 31 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, Ar40 18, Ca40 20। नेक्स्ट है कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी 3। पढ़ेंगे टॉपिक का नाम है रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। चलिए इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। इसका जो पहला प्रश्न है धनायन तब बनता है, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। धन आयन तब बनेगा जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है और ऋण आयन तब बनता है। दूसरा प्रश्न है कि ऋण आयन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट है आयनों से बने हुए यौगिक का समान नाम है। तो आयनों से बने हुए यौगिक का जो समान नाम है 3 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैद्युत संयोजक यौगिक। नेक्स्ट है एक आयनिक बंधन बनता है जब, तो 4 का सही उत्तर है सी, एक आयनिक बंधन बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है। नेक्स्ट है विद्युत संयोजक बंध बनता है। तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विपरीत अवशिष्ट
अविष्ट आयनों के बीच। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? तो 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। सॉरी, निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है? तो 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी मीथेन में आयनिक बंध नहीं है, जबकि पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड में आयनिक बंध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? तो 7 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यानी 7 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी CaCl2। CaCl2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन डी NaBr। NaBr। नेक्स्ट है सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से। नेक्स्ट है जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होगी। तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट है मीथेन अणु में है, तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन सी एकल सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट है एथिलीन अणु की आकृति होती है, तो 12 का सही उत्तर है ऑप्शन सी समतल त्रिकोणीय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट है सहसंयोजक यौगिक के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि? 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड में होता है, तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन सी वैद्युत सहसंयोजक बंधन। नेक्स्ट, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है? तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होता है या होती है। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है, तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन सी चतुष्फलकीय। नेक्स्ट, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन ए CH4 यानी मीथेन। नेक्स्ट, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए HF। नेक्स्ट, रैखिक संरचना वाला अणु है, तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए CO2। नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव्य है क्योंकि? 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु सुगुणित हो जाते हैं। नेक्स्ट, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सहसंयोजी तथा उप सहसंयोजी आबंध हैं। तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन बी NH4Cl। नेक्स्ट, जल के अधिक क्वथनांक का कारण है, तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन डी जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंधन। नेक्स्ट है द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुक्त आयन। नेक्स्ट है सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन सी CHCl3। नेक्स्ट, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी अक्रिय गैसों से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। चलिए इनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को एक एक करके देखते हैं और तथ्य में आज देखेंगे, ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न दिए गए उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तो
इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, जिसमें उपर्युक्त सभी, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण का संयोग होता है और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, तो 2 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3 का ए, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो 4 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी अवकरण। नेक्स्ट है विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अवकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह के संयोग करने की क्रिया कहलाती है, तो 6 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में, तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व का संयोजकता, तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी बढ़ जाती है। नेक्स्ट ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में, तो 9 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट है किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण, 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी, एक साथ होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है, तो 11 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, H2O2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है, तो 12 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, सोडियम नाइट्राइट। नेक्स्ट हाइड्रोजन के जलने से संबंध परिक्रिया है, तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट Fe++ की Fe+++ में रूपांतरण की प्रक्रिया है, तो 15 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी ऑक्सीकरण। नेक्स्ट किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो 16 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, हाइपोक्लोरस अम्ल। नेक्स्ट ऑक्सीजन की धनात्मक +Be ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए, OF2 में। नेक्स्ट है K2MnO4 में Mn की उपचयन अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी +6। नेक्स्ट है K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, +6। नेक्स्ट है Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, +6। नेक्स्ट है KMnO4 में Mn की उपचयन अवस्था है, तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, +7। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी हेक्सासाइनोफेरेट आयन FeCN6 में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है, तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, +2। नेक्स्ट निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, तो 23 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी, यानी फ्लोरीन। नेक्स्ट अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनिया सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है, तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी +7 से +2। नेक्स्ट है K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या है, तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 0। नेक्स्ट OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, +2। नेक्स्ट ऑक्जेलिक एसिड
ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है, तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन सी +3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, तो 28 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए Cl2O। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्न में से कौन सा है, तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी F2O। नेक्स्ट, Na2H2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन ए +2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन ऑक्साइड में नाइट्रोजन की सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था है, तो 31 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए NO में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो 32 का सही उत्तर है ऑप्शन ए AlCl3 + 3H2O इक्वल टू है AlOH का होल 3 + 3HCl। नेक्स्ट, उपचयन यानी ऑक्सीकरण में, तो 33 का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 यानी किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरीन। नेक्स्ट है उपचयन और अपचयन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी डी में दिया हुआ है 1 और 4। तो 1 और 4 में देखिए क्या है, एक दिया है कि उपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन की लब्धि होती है। उसके बाद चौथा है कि उपचयनांक को बढ़ाता है किंतु अपचायक उपचयनांक को घटाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है अभिक्रिया ZnO + C Zn + CO में C निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है, तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन डी अपचायक के रूप में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सोडा बोतल रखना, ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, जबकि लोहे पे जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। विकृति गंधिता ऑक्सीकरण अभिक्रिया है यानी रेंसिडिटी, और दहन जो है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। टॉपिक है अम्ल भस्म और लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। चलिए इनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है अम्ल वह पदार्थ है जो, तो इसका जो सही उत्तर है पहला का वह है ऑप्शन सी प्रोटॉन देता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटॉन देता है। नेक्स्ट है भस्म वह पदार्थ है जो, तो दूसरा का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी प्रोटॉन ग्रहण करता है। नेक्स्ट है अम्ल व भस्मों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं, तो 3 का सही उत्तर है ऑप्शन बी लवण। नेक्स्ट है उदासीनीकरण क्रिया में बनता है, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन डी लवण वह जल। नेक्स्ट है अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो 5 का सही उत्तर है ऑप्शन ए लिटमस पत्र का। नेक्स्ट है अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है, तो 6 का सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल कर देता है। नेक्स्ट है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो 7 का सही उत्तर है ऑप्शन बी भस्म। नेक्स्ट है जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, तो 8 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी क्षार कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो सही उत्तर है 9 का वह है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, और सभी क्षार भस्म होते हैं किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है सही है। नेक्स्ट है कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो 10 का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी H+ आयन। नेक्स्ट है भस्मों का स्वाद होता है, तो 11 का सही उत्तर है ऑप्शन ए खारा। नेक्स्ट है भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो 12 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी OH-। नेक्स्ट है पीएच में पी किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो 13 का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी पोटेंज के लिए। नेक्स्ट है पीएच मान का निर्धारण किसने किया,
तो 14 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोरेनसन ने। नेक्स्ट है शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान होता है। तो 15 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 10⁻⁻7। नेक्स्ट है अम्लीय घोल का पीएच मान होता है। तो 16 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 से कम। नेक्स्ट है क्षारीय घोल का पीएच मान होता है। तो 17 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 7 से अधिक। नेक्स्ट है किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान होगा। तो 18 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 7। नेक्स्ट है सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन से गैस निकालते हैं। तो 19 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट है रक्त का पीएच मान है। तो 20 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7.4। नेक्स्ट है सामान्य दूध का पीएच मान होता है, यानी कितना होता है। तो 21 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6.7 से 6.9 तक। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है। तो 22 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 10। नेक्स्ट है जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। तो 23 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामान्य लवण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य लवण नहीं है। तो 24 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, NaHSO4। नेक्स्ट है जटिल लवण का उदाहरण है। तो 25 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है मोहर लवण है। तो 26 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, द्विक लवण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है। तो 27 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, H2CO3। नेक्स्ट है निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो 28 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, Na2CO3। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से घुलनशील लवण बनते हैं। तो 29 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवक्षेपण अभिक्रिया। नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो 30 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्षारीय। नेक्स्ट लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। तो 31 का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 32 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। तो 33 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, डेवी। नेक्स्ट है पीएच मूल्यांकन दर्शाता है। तो 34 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। नेक्स्ट जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है। तो 35 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी पीएच मीटर। नेक्स्ट मनुष्य के खून का पीएच होता है। तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कम क्षारीय। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच है। तो 37 का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7। नेक्स्ट है किसी द्रव्य का पीएच मान 7 पाया गया, संभवतः यह कौन सा द्रव्य है। तो 38 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए, यानी जल। नेक्स्ट है शून्य के बराबर पीएच वाला विलयन होता है। तो 39 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक अम्लीय विलयन। नेक्स्ट है दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 40 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नींबू का रस, कॉफी उससे ज्यादा पीएच स्केल होता कॉफी का, उससे ज्यादा रक्त का, उससे ज्यादा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेत नहीं है। तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन डी, अजवाइन के पत्ते। नेक्स्ट है निम्न में से किस तरल पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है। तो 42 का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।